हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो मैं नहा धोकर रेडी हो चुकी हूँ। मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। और सुबह में जितने भी काम थे, क्लीनिंग वगैरह का जो भी काम होता है, सुबह से जो भी काम होता है वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। और नहाना धोना भी मेरा हो चुका है। और नैतिक अंशुमन गए हैं बाल कटवाने के लिए पापा के साथ में। और कल से तो मैं एकदम से सुबह ही पूजा कर लूँगी। कितने इतने दिनों से पूजा नहीं हो रही थी तो लग रहा था ना कि कुछ काम ही नहीं है, कुछ काम ही नहीं है। लेकिन कल से ना मैं एकदम स्टार्ट कर दूँगी डेली पूजा करना। और चलिए, सबसे पहले मैं ना भगवान को, जो भी बहुत दिनों से इसी तरह पड़े हुए हैं, भगवान को मैं साफ़ सुथरा कर लेती हूँ। जो भी उनका फ़ोटो वगैरह है उनको मैं पोंछ दूँगी। और जो मूर्ति है उनको मैं अच्छे से नहला दूँगी। तो चलिए, थोड़ा सा भगवान का मैं भजन कर लेती हूँ, थोड़ा सा मैं भगवान की भक्ति कर लेती हूँ। तो चलिए, हाँ, और मैं भेलौर से ना एक ऐसी चीज़ लाई हूँ, एक ऐसी चीज़ लाई हूँ जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और ये आप लोग के लिए क्या है, सरप्राइज़ है। तो मैं जब गोल्डन टेम्पल गई थी ना घूमने के लिए, वहाँ पे विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी का मंदिर था। तो मैं वहाँ से ना बहुत एक अच्छा चीज़ लाई हूँ, बहुत ही अनमोल चीज़ लाई हूँ। तो मैं आपको, चलिए मैं पूजा करती हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या लेकर आई हूँ भेलौर से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ना पूजा के जितने भी बर्तन थे मैं धो ले रही हूँ। बहुत दिनों से ये बर्तन नहीं धुले थे, एकदम काले पड़ गए थे ये बर्तन। तो पहले सबसे पहले मैं पूजा की बर्तन धो लेती हूँ। और वो जो पीतल का बर्तन धोने वाला जो पाउडर आता है ना, वो मेरे पास नहीं है। मैं बहुत दिनों से सोच रही हूँ मंगवाने का। इनको मैं बोलती भी हूँ लेकिन ये भूल जाते हैं बार बार। लेकिन ये बहुत दिनों से ये जो बर्तन नहीं धुले थे ना, थोड़ा सा ये काले पड़ गए थे। ऐसे मैं नींबू से धोती तो थोड़ा चमक आ जाता बर्तन में। लेकिन मैंने नींबू से नहीं धोया। ये विम बार में रखती हूँ। पूजा का बर्तन धोने के लिए अलग मतलब ये जो स्क्रॉच ब्राइट रखती हूँ और विम बार रखती हूँ। तो इसी से मैं पूजा का बर्तन धो लेती हूँ। लेकिन मैं देखूँगी तो मैं ना इसका जो पीतल का बर्तन धोने वाला जो पाउडर आता है ना, क्या उसको पीताम्बरी बोलते, क्या बोलते मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं है। लेकिन हाँ, पीताम्बरी ही बोलते होंगे। तो वो मैं मंगवा लूँगी। तो उसके बाद मैं पूजा का बर्तन धोऊँगी ना, तो वो पूजा के जितने भी बर्तन वो चमक जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ भगवान का मंदिर को सफाई करने के लिए। और जितने भी फ़ोटो थे ना, पूरे पे एकदम से गंदा पड़े हुए थे, बहुत दिनों से पूजा नहीं हो रही थी। तो जितने भी फ़ोटो थे उनको मैं अच्छे से पोंछ दूँगी, भींगे कपड़े से पोंछ लूँगी। और इसके बाद मैं सभी भगवान को, और ये जो आसन आप देख रहे हो ना, पेपर मैंने जो डाला है, तो आसन को मैंने धोने के लिए रख दिया है। उसको, आसन को मैं कल सूख जाएंगे तो उसके बाद मैं यहाँ पे डाल दूँगी। फ़िलहाल मैंने पेपर ही डाल दिया है। तो सभी फ़ोटो को मैंने भींगे कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया है। और ये जो मूर्ति मैं आपको यही दिखा रही हूँ, यही सरप्राइज़ है कि मैं भेलौर से क्या लेकर आई हूँ। तो ये अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति है, ये पीतल की मूर्ति है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी तो मैंने ये ले लिया था। ऐसे मैं गोल्डन टेम्पल से निकल रही थी मंदिर से, तो बहुत सारे ऐसे मूर्ति थे ना जो मुझे पसंद आ रहे थे। लेकिन इतनी कॉस्टली थी ना, इतनी महंगी थी कि मैं क्या बताऊँ। तो मैंने सिर्फ अन्नपूर्णा देवी की एक मूर्ति मैंने ले लिया। और इसके बाद मैं यहाँ पे ना भगवान सबको नहला दे रही हूँ। तो ये कछुआ है, ये देख लीजिए, ये माँ जी लाकर, पिछले साल मुझे लाकर दी थी। और यहाँ पे मैं कृष्ण भगवान को स्नान करा दे रही हूँ। और ये कृष्ण भगवान ना पीतल की मूर्ति नहीं है, ये इसी तरह मैंने मार्केट से ले लिया था। ये बाल गोपाल नहीं है, मतलब है बाल गोपाल लेकिन जो पीतल की मूर्ति होती है ना, वो नहीं है। तो इनको मैंने अच्छे से नहलाकर और कपड़े मैंने पहना दिए हैं। बोलते हैं ना कि भगवान में सिर्फ आस्था होनी चाहिए। पत्थर को भी हम लोग भगवान मानकर पूजा कर लेते हैं, बस भगवान में आस्था और भक्ति होनी चाहिए। कहीं भी आप मन से, दिल से कहीं भी पूजा आप कर सकते हो। तो बस यहाँ पे मैंने, यहाँ पे भगवान सबको नहलाकर, और मैं यहाँ पे आ गई हूँ सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए। तुलसी माता को जल चढ़ा दूँगी, सूर्य देव को भी जल चढ़ा दूँगी। और मैं बहुत दिनों बाद पूजा कर रही हूँ ना, मुझे इतनी खुशी मिल रही है कि मैं क्या बताऊँ। जब से मैं भेलौर से आई हूँ मेरे घर में पूजा ही नहीं हो रही थी। कोई कारण था इसलिए बहुत दिनों से पूजा नहीं हो रही थी। तो आज पूजा कर रही हूँ ना, तो मेरे दिल को एकदम से तसल्ली मिल रही है और बहुत ज़्यादा मुझे खुशी महसूस हो रही है। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ तुलसा जी को पूजा करने के लिए। और सूर्य भगवान को धूप दीप जो भी होता है मैं वो जलाकर यहाँ पे उनको दिखाकर रख दूँगी। और जो अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति मैं लाई थी भेलौर से, वो कितने दिनों से ना मेरे मतलब अलमारी में ही पड़े हुए थे। मैं सोच रही कब इनको मैं निकालूँ, कब पूजा करूँ, कब पूजा कर मतलब मेरे पूजा घर में होगी, कब मैं भगवान की पूजा करूँगी। और पूजा पाठ घर में नहीं होती है ना, तो एकदम से अच्छा नहीं लगता है। मतलब लगता है ना कि कुछ मैं खोई हुई हूँ, कुछ खो गई, मेरा कुछ सामान खो गया है। थोड़ा भी दिल नहीं लगता है। और लगेगा कि कोई काम ही नहीं है, पूजा पाठ होता है तो मतलब बहुत अच्छा घर लगता है। तो वॉशिंग मशीन में मैंने कपड़े कुछ धुले थे, वो मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ। और गौ माता बैठी हुई थी, मुझे डर भी लग रहा था कपड़े डालने में। गौ माता को मैं देख रही थी कहीं उठ के मुझे ये मारे ना। और डर डर के मैं कपड़े भी डाल रही थी। तो मुझे बस हंसी भी आ रही थी कि गौ माता उठ के मुझे कहीं मारने न लगे। तो चलिए, मैंने पूजा कर लिया है और अभी मैं बैठी हूँ, थोड़ा सा हल्का फुल्का नाश्ता कर लेती हूँ सुबह का। अभी मैंने सेब काटा है, बच्चों को भी मैंने दे दिया है और मैंने भी ले लिया है। और बच्चे आ गए हैं बाल कटवा के। और अंशुमन को उसके पापा नहला दिए थे। तो अंशुमन रोते हुए आया था ना बाबू, किस लिए रो रहा था?
किस लिए रो रहा था बेटा? वो बाल कटवाना ही नहीं चाहता है, इसलिए कि वो शैम्पू करना बाल में नहीं चाहता है। उसको शैम्पू से ना बहुत ज़्यादा डर लगता है। जब भी उसको शैम्पू करना पड़ता है ना, जब भी बाल उसको धोना पड़ता है तो वो रोना स्टार्ट कर देता है। तो इसलिए एकदम उदास होकर आया था कि आज मुझे शैम्पू लगेगा बाल में और आज मेरे बालों को धोया जाएगा। तो इसलिए वो रोते हुए आया था। तो अंशुमन के पापा उसको नहला दिए थे। अंशुमन नहा कर रेडी हो चुका है, नैतिक भी नहा कर रेडी हो चुका है। अच्छा इधर आ जाओ, थोड़ा सा दिखाओ ना, बाल कटवाए तो दिखाओ ना। पापा भी सोए हैं। चलो इधर आओ तो, इधर आओ चांदमा, इधर आओ ना। हाँ क्या बोलना है बोलो। क्या शैम्पू से तुमको डर नहीं लगता है? देखिए इसका बाल कटा है आज। आप लोग बताना इसका हेयर कट कैसा हुआ है, देख लो, दिखाओ, ऐसे देख लीजिए इधर और इधर दिखाओ। तो मैंने चावल चढ़ा दिया है और अब मैं जा रही हूँ सब्जी बनाने। तो मैं बनाऊंगी सब्जी में आलू गोभी की सब्जी, सूखी सब्जी। तो मैंने यहाँ देख लीजिए, ये छोटे छोटे पीसेस में मैंने आलू को कर दिया है और छोटा छोटा टुकड़ा मैंने गोभी को कर दिया है और मैंने प्याज लिया है। तो मैं फटाफट से सब्जी बना लेती हूँ। तो मैं गोभी और आलू की एकदम से सिंपल सब्ज़ी बना रही हूँ जो झटपट से तुरंत से बन जाए। और ये आलू और गोभी मैंने इतने पतले पतले पीसेस में काटे हैं ना कि ये जल्दी पक भी जाते हैं, मतलब टाइम नहीं लगेगा इसमें, बहुत जल्दी मैं बना लूँगी। तो चलिए, एक तरफ चावल भी मेरा चढ़ा हुआ था और एक तरफ मैं सब्ज़ी भी बना रही हूँ और इनसे मैं बातें भी कर रही थी। कुछ मुझसे पूछ रहे थे तो उनको मैं मतलब उनसे बातें भी कर रही हूँ। तो आलू गोभी और प्याज मैंने डाल दिया था। प्याज मैंने पहले ही डाल दिया था, उसके बाद मैंने आलू गोभी डाला है। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए हल्का भूनूंगी और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी हल्दी पाउडर और थोड़ा सा मैं डालूँगी लाल मिर्च का पाउडर और धनिया पाउडर। एकदम थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा इसमें नहीं डालना है। स्वाद अनुसार नमक डालकर इसको हम अच्छे से भूनेंगे और अच्छे से पहले मैं मसाले में अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। ऐसे थोड़ी देर के लिए भूनेंगे क्योंकि ये पाउडर मैंने डाला है तो पाउडर ज़्यादा देर मतलब भूनना नहीं है। तो इसको बस मुझे गैस को कम करके और ढक कर मुझे इसको पकाना है। तो खाना खाने के बाद मैं थोड़ा सा लेट गई थी, थोड़ा सा मुझे आँख लग गया था। एकदम से लगता है ना कि एकदम से बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। तो थोड़ी देर के लिए मैं लेट गई थी खाना खाने के बाद और खाना खाने के बाद मैं आप लोगों से नहीं मिल पाई, आप लोगों से मैं बात नहीं कर पाई। तो अब शाम हो चुकी है और मैं जा रही हूँ शाम की चाय बनाने के लिए। तो आप लोगों को किसको किसको पीना है शाम की चाय? तो अदरक वाली चाय बन के हो चुकी है तैयार। और ये चाय ना सबसे पहले मैं आरती को दे रही हूँ क्योंकि आरती को ना जल्दीबाजी थी, क्योंकि उनको ना दूसरे घर में काम करने जाना था। तो वो बोल रही थी भाभी आप बाद में चाय को अच्छे से मतलब पकाते रहना, मुझे सबसे पहले मुझे ना चाय दे दीजिए। तो उनको मैंने सबसे पहले ना छान कर चाय दे दिया था। उसके बाद इसको मैं थोड़ी देर के लिए गैस पर और पकाऊँगी चाय को, उसके बाद हम लोग पियेंगे। तो सुन रहे हैं, ठंड नहीं लग रहा है? इनर पहन लीजिए। मेरे पति देव जी को ना ठंड नहीं लगती है, वो जल्दी ना स्वेटर वगैरह इनर वगैरह पहनना ही नहीं चाहते हैं, उनको ठंडी नहीं लगती है। आरती आपको ठंड लग रही है? हमको तो लग रही है ना। मेरे पति देव जी को नहीं लगता है मेरे पति देव जी को ठंड नहीं लगती और नैतिक को, दोनों बाप बेटा को ना ठंडा ही नहीं लगता है नैतिक को और इनको ठंड नहीं लगती है। तो चलिए चाय पी लेते हैं। हमेशा गंजी में रहते हैं। आपको ठंड में भी गंजी में रहना है ना कि इनर वगैरह स्वेटर वगैरह पहन लें। ठंड नहीं लग रहा है, हम स्वेटर पहन लिए हैं, आप है कि स्वेटर ही नहीं पहने हैं? क्या तो ठंडा नहीं है? नैतिक और आपको तो ठंड ही नहीं लगता है जब हम लोग टिकटॉक बनाते थे ना, उस वीडियो में हम बोले थे ना कि मेरे पति के पास कपड़ा ही नहीं है तो पहनेंगे क्या ना, वही बात है, इसलिए गंजी में रहते हैं हमेशा ना सुमन मेरे पति के पास कपड़ा ही नहीं है तो पहनेंगे क्या मेरे पास बहुत कपड़ा, लेकिन मेरे पति के पास कपड़ा ही नहीं ना बेटू। क्यों भाई? और भी नया नहीं है, नया हम बनाए हैं तो पुराना है ना। हाँ पुराना वाला ये है ना। हाँ। और नया वाला भैया के पास है, दोनों भाई के पास है। आप लोग के पास में आता है? हाँ, मैचिंग करने पूरा उसकी को ये वाला पूरा हाँ, जो हाँ, बनाए थे। हाँ, कर लेता है ना, बिगाड़ दिया। सॉल्व कर लेता है ना। हाँ, बिगाड़ दिया। अब बना के दिखा दो, देखिए अब बना के दिखा। ऐसे किए थे हम, ऐसे किए फिर ऐसे फिर ऐसे एक तो ऑरेंज वाला हो गया मैचिंग। फिर देखिए
देख लीजिए, सॉल्व कर दिया। गुड बॉय।